गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन मेथड अपन ने जो लास्ट वीडियो था उसमें डिस्कस कर लिया था। इससे पिछले वाला वीडियो के अंदर जो प्रिपरेशन मेथड थी उसमें अपन ने हेलो बेंजीन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है उसमें मेथड के बारे में डिस्कस किया था। उन मेथड्स में सैंडमेयर देखो, पहला था बेंजीन के थ्रू अपन कैसे हेलोजनेशन करवा करके उसको क्या बना सकते हैं, हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा था टोलुएन के थ्रू अपन किस तरह से हेलो बेंजीन का बना सकते हैं, वो भी कर लिया था। फिर था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जिसमें तीन नेम रिएक्शन थी, सैंडमेयर, गाटरमान एंड बाल्समान रिएक्शन, और एक पोटेशियम आयोडाइड when treated with benzene diazonium chloride and iodobenzene is formed. So there are four methods by which we obtain हेलोबेंजीन इन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये जो तीनों मेथड थे वो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया था हम लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोबेंजीन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट है बेंजीन के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं लगभग क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं होता है। तो मैं मेंशन कर देता हूं कि डाइहेलोबेंजीन हैविंग द आइसोमर्स ऑफ डाइहेलोबेंजीन having similar और सेम कर देते हैं, सेम बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो इन आइसोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होता है, लेकिन अगर मैं वैल्यू देखी जाए, ऑर्डर देखे जाए तो फिर ऑर्डर का ध्यान रखना है। सेम होते हैं, 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन अगर मैं इनका ऑर्डर देखा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर मैं ऑर्डर पूछ लिया जाए क्वेश्चंस के अंदर, अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए तो देखिए ये अपने पास क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ये यहां पर मैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड पेरा डाइक्लोरोबेंजीन ले लेता हूं। अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो यहां होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 453 केल्विन, फिर हो गया 446 केल्विन एंड इसका होता है 448 केल्विन। तो देखिए अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट पेरा से ज्यादा और पेरा का बॉइलिंग पॉइंट मेटा से ज्यादा। तो यहां पर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है। लेकिन अगर अपने सिर्फ ऑर्डर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑर्थो, मेटा और पेरे के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो फिर अपन यहां से ये ऑर्डर बना करके बताएंगे कि यहां कि इन आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हो गया, ऑर्थो वाले का। लेकिन अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो अलग होगा। क्यों, ये देखते हैं। अब देखिए अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं, मेल्टिंग पॉइंट की, तो यहां कहा कि मैंने बॉइलिंग पॉइंट लगभग सिमिलर होते हैं, लेकिन अगर मैं ऑर्डर निकालता हूं तो ऑर्डर में ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट पेरा और मेटा से ज्यादा था। लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो यहां ध्यान रखना है कि जो पेरा आइसोमर्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड पेरा डाइहेलोबेंजीन, या मैं कह दूं आइसोमर, यानी ऑर्थो और पेरा के कंपेयर में ऑर्थो और मेटा के कंपेयर में पेरा आइसोमर्स का
जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। अब इसका रीजन क्या है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, वही ये हो गया O2 डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पेरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखिए जो पेरा कंपाउंड है एक तो सिमेट्रिकल है, क्या है ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, बस यही रीजन ये आपको याद रखना है, इट इज सिमेट्रिकल। और ड्यू टू सिमेट्रिकल कंपाउंड, ड्यू टू सिमेट्री, प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, it is fitted in crystal lattice easily, or we can say better than other isomers। अगर मैं अदर आइसोमर्स की कंपेयर की बात करूं तो ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, और जब क्रिस्टलाइन लेटिस में ये इजीली फिट हो रहा है, क्रिस्टलाइन लेटिस में अगर इजीली फिट हो रहा है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये इसका रीजन याद रखना है कि पेरा आइसोमर्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड विद ortho and meta due to presence of symmetry, because it is a symmetrical compound and it is fitted in crystalline lattice easily or better than ortho and meta isomers. That's why it has higher melting point as compared than the ortho and para isomers. Is that clear? चलिए, तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करूं तो देखिए पेरा आइसोमर्स ग्रेटर देन होगा ऑर्थो के, या फिर ऑर्थो इज ग्रेटर देन होगा मेटा के। तो जनरली मेटा का तो भले बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, वो तो सबसे लीस्ट होगा। अगर ऑर्थो पेरा में देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट का होगा तो ऑर्थो का ज्यादा होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट होगा तो पेरा आइसोमर्स का ज्यादा होगा। ये अपने को याद रखना है। चलिए अगर मैं इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो ये होता है 256 केल्विन, ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। ये होता है 249 केल्विन और ये होता है 323 केल्विन। तो ये इस तरह से जो पेरा आइसोमर्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और इस मेटा के कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ तो हेलो एरिन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कुछ इस तरह से है। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ रिएक्शन विद मेटल्स की, पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स, और इस मेटल्स में भी अपन यहाँ टू टाइप्स की रिएक्शन देख सकते हैं। विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एंड सेकेंड वन इज मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर मैं सोडियम की रिएक्शंस की बात करता हूं तो अपन ने देखी थी फिटिक रिएक्शन, सेकेंड इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो ये हेलोबेंजीन मेटल सोडियम मेटल के साथ में ये रिएक्शन शो कर सकता है, और इस रिएक्शन में जब एरिल हैलाइड रिएक्ट करेगा तो ये फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये तो थी रिएक्शन विद मेटल्स की बात। अब अगर मैं सेकंड रिएक्शंस की बात करता हूं तो वहां रिएक्शन होती है अपने पास ARSE, यानी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर आप चाहो तो इसको एरोमेटिक भी लिख सकते हो, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अपन जानते हैं जो बेंजीन
और बेंजीन के जो डेरिवेटिव है वो जनरली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इसके अंदर जो अपन रिएक्शंस पढ़ेंगे, देखिए एक तो अपन पढ़ेंगे हैलोजिनेशन, सेकंड पढ़ेंगे अपन हैलोजिनेशन में अपन पढ़े तो क्लोरीनेशन, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे नाइट्रेशन, फिर पढ़ेंगे सल्फोनेशन, फिर है अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें भी अपन 2 पढ़ेंगे, वन इज एल्काइलेशन एंड अनदर वन इज एसाइलेशन। So there are 2 types of reaction in Friedel-Crafts reaction, alkylation and acylation. So there are 4 reactions: halogenation, nitration, sulfonation and Friedel-Crafts reaction included in ARSA. And the last is nucleophilic substitution reaction. देखिए यहाँ जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी 2 कंडीशन जनरली देते नहीं, जानना हेलोबेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ हेलोबेंजीन के लिए 2 कंडीशंस हैं, या तो क्या कर दिया जाए हाई टेम्परेचर कर दिया जाए, या ऑन बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये 2 रीजन है ड्यू टू, ये 2 रीजन है जिसकी वजह से हेलोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए ताकि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, या अगर बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए तो उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की बॉन्ड प्रेजेंट जो कार्बन है उस कार्बन की एक्स को रिलीज करने की जो टेंडेंसी है, हाइड्रोजन को रिलीज करने की टेंडेंसी है, वो क्या हो जाएगी कंपेरेटिवली इंक्रीज हो जाएगी और रिएक्शन इजीली हो जाएगी कंपेयर देन जनरल हेलोबेंजीन, या मैं कह दूं इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट हेलोबेंजीन। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हेलोबेंजीन पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए तो वो रिएक्शन मोर फैसाइल हो जाएगी, इजीली हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखने की, 2 रीजन जिनकी वजह से हेलोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा वो कौन सा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, और सेकंड क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट बेंजीन रिंग, ठीक है। चलिए अपन एक एक रिएक्शंस को देखते हैं। आज सबसे पहले अगर बात करें अपन आज, वो है पहला पॉइंट रिएक्शन विद मेटल्स। देखिए अगर मैं रिएक्शन विद मेटल्स की बात करता हूं, फर्स्ट रिएक्शन अपन बात कर रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स, इसमें अपन बात करूं पहले वो है विद सोडियम मेटल, ठीक है भाई। अगर सोडियम मेटल की बात करूं तो सोडियम मेटल के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो कौन सा होगा अपने पास, ड्राई ईथर। और इसमें अगर मैं बात करूं जो पहले जो रिएक्शन है वो कौन सी है, वुड्स, पहले फिटिक रिएक्शन देख लेते हैं। फिटिक रिएक्शन की मैं बात करता हूं, अगर मैं फिटिक की बात करूं तो देखिए मैंने इस तरह से हेलोबेंजीन मैंने ले लिए, और इन हेलोबेंजीन की रिएक्शन मैंने सोडियम मेटल के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मैंने करवा दी, तो यहां से सोडियम हैलाइड निकल जाए और यहां से NX निकल जाए, तेरा 2 NaX इज रिलीज। और अब देखिए यहां से दोनों बेंजीन रिंग अगर आपस में बाइंड हो जाएगी तो ये कुछ इस तरह के कंपाउंड बना लेंगे जिसको अपन बोलते हैं बाई फिनाइल और डाइफिनाइल, ये लीजिए। तो यहां से जो रिएक्शन है, अगर मैं इस रिएक्शन के बारे में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं व्हेन हेलोबेंजीन, या मैं कह दूं क्लोरोबेंजीन
हेलोबेंजीन इज ट्रीटेड with sodium metal in presence of dry ether, it formed biphenyl. It formed biphenyl or diphenyl. The reaction is known as फिटिग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे? फिटिग रिएक्शन कहेंगे। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर मैं इसको ऐसे लेता कि अगर मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया और इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैंने करवाई, तो मैं जानता हूं कि यहाँ इसके 2 मोल्स यूज होंगे। लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में ऐसे नहीं मिलता है, एग्जाम में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको खुद को सोचना है कि यहाँ जो रिएक्शन हो गई वो कौन सी हो गई? फिटिग रिएक्शन हो गई। और ये क्या बनाएगा? बाई और डाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये थी अपने पास फिटिग रिएक्शन। चलिए नोट कीजिए। देखिए अब अगर मैं इसकी सेकंड रिएक्शन की बात करूं, वो है अपने पास वुड्स फिटिग रिएक्शन की बात करें। अब वुड्स फिटिग रिएक्शन में वुड्स का सबस्ट्रेट दैट मींस एल्किल हैलाइड और फिटिग का सबस्ट्रेट दैट मींस एरिल हैलाइड, उन दोनों की रिएक्शन अपन कराएंगे। तो यहां मैंने ले लिया एक तरफ एरिल हैलाइड और एक तरफ ले लिया मैंने एल्काइल हैलाइड, और इन दोनों को ट्रीट करा दिया मैंने सोडियम मेटल के साथ में। तो यहाँ से सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाए और यहाँ से सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाए। ये हो गया अपने पास सॉल्वेंट ड्राई ईथर। देयर आर 2 NaX इज रिमूव। अब देखो जो बेंजीन है वो किससे अटैच हो जाएगी? एल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाएगी। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन गया यहाँ पर? एल्काइल बेंजीन। अगर मैं सिंपल सी क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने कहा कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर अपन क्लोरोमीथेन से सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवा दी जाए, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवा दी जाए, तो यहाँ जो रिएक्शन होगी ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से ये NaCl बाहर निकल जाएगा और ये देखो 2 NaCl बाहर निकल गया, 2 मोल्स है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या बन जाएगा? ये टॉलुइन बन जाएगा। अगर मैं इस टॉलुइन की देखो यहाँ से मैं कन्वर्जन कर सकता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन कि मैंने कहा कि मैंने ले लिया एक क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैंने करा दी क्लोरोमीथेन से सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये कंपाउंड बन रहा है A। इस कंपाउंड के फर्दर अगर मैं हैप्पी मेटल की प्रेजेंस में अगर मैं क्लोरीनेशन कराता हूँ तो कंपाउंड बनता है B+C। तो यहाँ से कन्वर्जन बन गया। अब देखो ये अपने को पता है कि यहाँ ये वुड्स फिटिग रिएक्शन हो गई, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? टॉलुइन। और टॉलुइन की रिएक्शन अगर मैं Fe प्लस क्लोरीन की प्रेजेंस में करवाता हूं तो हेलोबेंजीन और तो क्लोरो टॉलुइन बना लेता है और पेरा क्लोरो टॉलुइन बना लेगा। तो यहां से ये कन्वर्जन का क्वेश्चन भी बन सकता है। ऐसे अगर मैं इसी टॉलुइन की बात करूं, अगर मैं क्लोरीनेशन करवा दूं HNU के प्रेजेंस में, तो ये इस sp3 कार्बन पर फ्रीडल क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू ये क्या बना लेगा? बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस है ABC और कन्वर्जन वो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपके ऑर्गेनिक रिएक्शंस को मेमोराइज रखने के लिए। चलिए आगे की बात करें तो इसी के अंदर ये तो थी अपने पास सोडियम मेटल्स के साथ में। अगर मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करूं मैग्नीशियम मेटल के साथ में, तो वो किस तरह से रिएक्शंस होगी वो अपन डिस्कस करते हैं। देखिए मेटल्स में अब अपन बात कर रहे हैं विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई